Hello, beta. Good morning, everyone. I hope you all are doing well and ready for an exciting dive into the world of chemical reactions. Today, we are going to begin one of the most fascinating questions from the topic chemical kinetics. ठीक है, चलो आज ये टॉपिक से हम करते हैं. क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन दे रखा है. देखो, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एथिल आयोडाइड बाय द रिएक्शन. ये एक्चुअल में क्वेश्चन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, बट कैलकुलेशन कैन बी अ बिट ट्रिकी. So you have to keep in mind certain things, that you have to put the equation in a certain way that you can find your desired, जो तुम्हें इसमें निकालना है, योर डिजायर्ड आउटकम. ठीक है, जो कि रेट कांस्टेंट है. पहले क्वेश्चन को फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चन एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन इज डिमांडिंग. Okay, now the first order rate constant for the decomposition of ethyl iodide by the reaction C2H5 C2H5 gas. ये जो साइन है ये है गिव्स. ठीक है, ये फिर इसके बाद C2H5 gives C2H4 गैस प्लस HI. ठीक, एट 600 केल्विन टेम्परेचर. देखो इसमें टेम्परेचर दे रखा है. अब टेम्परेचर देख लेंगे कौन सा T1 है कि T2 है, और ये हमारा रेट कांस्टेंट दे रखा है. इट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब EA हमारा दे रखा है. ठीक है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 700 केल्विन. देखो टेम्परेचर 600 केल्विन, ऑब्वियसली ये T1 होगा, 700 तुम्हारा T2 टेम्परेचर होगा. अब T1 के करस्पॉन्डिंग K1 हमारा रेट कांस्टेंट दे रखा होगा, और पूछा है रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 700 केल्विन. तो T2 टेम्परेचर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा रेट कांस्टेंट होगा K2, और यही हमें फाइंड आउट करना है. हमें अपना डिजायर्ड मिल गया कि हमें फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में. ठीक है, अब देखो दो टेम्परेचर एंड दो रेट कांस्टेंट. हमें इक्वेशन ऑलरेडी पता है, अर्हीनियस इक्वेशन लॉग वाली. ठीक है, पता है हमें लॉग K2 बाई K1 याद है ना, इज इक्वल्स टू, याद है ना, 2 हो चलो लिखते हैं. ठीक है, EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. when I am writing fast then I make 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. ठीक है, अच्छा ये तो इक्वेशन है, ये हमें पहले से पता है. क्या निकालना है, K2 निकालना है. तो हम इसको इस फॉर्म में नहीं, हम इसको लिखते हैं K2. फॉर्मूला याद है ना, लॉग K1 K2 बाई K1 क्या होता है, लॉग K2 माइनस लॉग K1 होता है कि नहीं. तो अच्छा हमें क्या निकालना है, K2 ही निकालना है. तो K2 को हम राइट साइड में रख के बाकी सब उस साइड में हम भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है. तो लॉग K1 अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस के फॉर्म में जाएगा. यहीं पे आप इक्वेशन को क्या कर लो, मॉडिफाई कर लो. क्यों, आप इस स्टेप्स बढ़ाओ. ठीक है, इज इक्वल्स टू लॉग K1, ये प्लस में ही होगा ऑब्वियसली, EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन. when I'm writing fast I don't do mistakes, it's just that कि जल्दी जल्दी लिखने में. ठीक, अच्छा लॉग K2 हमें निकालना है, इसको रखा रहने दो एज इट इज. अच्छा K1 की वैल्यू कितनी है, लॉग K1 जल्दी फटाफट देखो 1.60, यही तो दे रखी है कि नहीं, लॉग K1 है ना. ये देखो यहाँ पे दे रखा 1.60 10 1.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. एक आंख अपनी सोल्यूशन में रखा करो, एक आंख अपने क्वेश्चन में रखा करो, तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे. ठीक है, अच्छा EA कितना दे रखा है, फटाफट EA देखो जाके, EA हाँ 209 है ना, ये दिख गया ना, 209 फटाफट रखो है ना. ये रख दिया. अब हाँ 2.303. अच्छा R की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. ठीक है, यूनिट ध्यान रख लो बेटा, कभी मिस्टेक्स नहीं होने वाली अगर यूनिट याद रहेगा तो. अच्छा टेम्परेचर अपना T1 तो पता है 600 माइनस 700, बस कैलकुलेट कर लो. ठीक है, अब बस कैलकुलेशन ही करना है और कुछ नहीं करना. अच्छा इसमें घबराना नहीं है कि लॉग 1.6 की वैल्यू दे रखी होगी कि नहीं, और 10 टू द पावर माइनस 5 तो अपना अपन कैलकुलेट कर ही लेंगे, ये तो पता ही है कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो दे ही रखी होगी, इसकी वैल्यू आप आसान, ये अच्छा ये है कैलकुलेशन वाला पार्ट, ये कैलकुलेट करना. ठीक है, ये कैलकुलेट करना. लॉग 1.60 की वैल्यू जब दे रखी होगी तो दे रखी होगी 4.796. ठीक है, मेंशन होगा क्वेश्चन में जब दे रखा होगा. और ये सब जब कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू होगी 2.599 करके आएगी. ठीक, जब पूरा इसको ऐड ऑन कर लोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में ही आंसर आएगा 2.197, ऐसे आएगा आंसर. ठीक, अच्छा देखो लॉग K2 रखा है, हाँ
तो लॉग जब देखो यहाँ पे ध्यान देना K2 आएगा K2, हाँ, और ये जो लॉग होता है तो ये 10 की पावर में चढ़ता है -2197। ठीक है, तो फाइनल आंसर 6.36 इंटू 10⁻³ अब आएगा। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का हमें ऑलरेडी यूनिट पता होती है कि पर सेकेंड होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें याद है, ऐसे ही याद है ना। चलो, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।